हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की मूवी जिसका नाम है ब्लू लोगोन। तो दोस्तों, कहानी में दिखाया गया है एक लड़का और एक लड़की जब समुंदर के टापू पर अकेले फंस जाते हैं तो उनकी लाइफ किस तरह से बदलती है और उनकी लाइफ में क्या क्या होता है वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। कहानी बहुत ही रोमांटिक है, तो कहानी स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक जरूर करिए। तो दोस्तों, कहानी स्टार्ट करते हैं। मूवी के फर्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है एक शिप को, यानी कि जहाज, जिसमें कि आग लग जाती है। आग लगने की वजह से कुछ लोग एक छोटी सी नाव पर उतर कर आ जाते हैं, जिनमें कि एक पायलट, एक बूढ़ी औरत, एक छोटा बच्चा और एक छोटी लड़की होते हैं। अब वो लोग बीच समुद्र में अकेले फंस चुके थे, उन्हें जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता। लेकिन वो लोग उस छोटी भी नाव पर बैठकर आगे बढ़ते चले जाते हैं। उन्हें रास्ता दिखाई नहीं पड़ता, वो लोग मंजिल की तलाश में आगे बढ़ते जाते हैं। लड़की का नाम एमिली और लड़के का नाम रिचर्ड होता है। हम देखते हैं कि दोनों समुद्र में बहुत ही बुरी हालत में फंसे होते हैं। उनके साथ एक बूढ़ा आदमी होता है जिसे वो लोग अंकल बोलते हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि इनकी तलाश खत्म होती है, क्योंकि समुद्र के किनारे एक बहुत ही खूबसूरत टापू नजर आता है। टापू को देखकर ये लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और सभी उस टापू की ओर अपनी जहाज को, यानी कि नाव को, मोड़ लेते हैं। यह आइलैंड बहुत ही खूबसूरत होता है, यहाँ के जीव बहुत ही शानदार होते हैं। अब हम देखते हैं कि ये सभी उस टापू पर पहुंच जाते हैं। फिर आइलैंड का जायजा लेने के लिए इस आइलैंड पर घूमने लगते हैं। इन्हें पीने के लिए पानी की तलाश थी। तभी इन्हें एक बहुत ही शानदार झरना दिखाई पड़ता है। ये लोग पानी पीते हैं और यहाँ पर कुछ खाने के लिए फल भी मिल जाते हैं, जिसकी वजह से ये लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी हमें वहाँ पर एक पुतला भी दिखाया जाता है, जो कि एक कंकाल होता है, वो भी आदमी का। ये लोग उसे देखकर घबरा जाते हैं और वो, यानी कि ओल्ड मैन, रिचर्ड को मना करता है कि तुम उस तरफ कभी नहीं जाओगे, और एमिली को भी यही बात सिखाता है। अब धीमे धीमे स्टोरी आगे बढ़ने लगती है और कहानी में ट्विस्ट आने लगता है, क्योंकि हम देखते हैं कि ओल्ड मैन और ज्यादा बूढ़े होने लगा है और रिचर्ड और एमिली की उम्र लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे ही कुछ साल बीतते जाते हैं। ओल्ड मैन उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से उनके जरूरत का सामान और घर बना देता है, ताकि रिचर्ड और एमिली को कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन वह ओल्ड मैन जब जंगल के एक दिन बहुत ही अंदर जाता है तो वहाँ पर कुछ लोगों को देखता है जो कि बंजारे थे। वह उन्हें घबरा कर वापस आता है और रिचर्ड और उन दोनों से कहता है कि तुम कभी भी जंगल की उस ओर मत जाना, वहाँ पर बहुत ही खतरनाक लोग रहते हैं। अब हम देखते हैं कि एमिली और रिचर्ड एक दिन सो रहे होते हैं और सो कर उठते हैं तो उन्हें कहीं भी वह ओल्ड मैन दिखाई नहीं पड़ता, जिसकी वजह से वह उसे ढूंढने के लिए नाव लेकर समुद्र में निकल पड़ते हैं। बट उसे समुद्र में भी वह नहीं मिलता। जब उन्हें दिखाई पड़ता है तो वह बहुत ही बुरी हालत में होता है, यानी कि उसकी डेथ हो चुकी थी। अब वो लोग यह देखकर बहुत ही घबरा जाते हैं और उन्हें नहीं पता होता कि उन्हें आगे क्या करना है। इसलिए वो लोग खाना ढूंढने के लिए समुद्र में जाते हैं और समुद्र में जाने के बाद वहाँ के जीवों को पकड़ कर लाते हैं और साथ ही नारियल तोड़कर अपने प्यास बुझाने का इंतजाम करते हैं। ये लोग बच्चे थे, बट इन्हें स्विमिंग बहुत ही अच्छे से आती है। एमिली सो रही होती है, तभी रिचर्ड उसके पास आता है और उसे कुछ दिखाता है। उसके हाथ में कपड़े होते हैं। वह एमिली से कहता है कि एमिली देखो, तुम्हारे लिए मैं कुछ लाया हूँ। एमिली बहुत ही खुश होती है, क्योंकि उसे बहुत दिनों बाद नए कपड़े मिले थे। एमिली उसे पहन लेती है। अब एक दिन जाकर वह नहा रही होती है, तभी रिचर्ड वहाँ पर आ जाता है और वह एमिली से कहता है कि तुम्हें क्या हुआ। बट एमिली उसे कुछ नहीं बताती, क्योंकि एमिली को पता था उसे क्या हो रहा है। एमिली बड़ी हो चुकी थी और अब उसके खराब दिन आ चुके थे, जिसकी वजह से वह बहुत ज्यादा थकान में होती है। तभी हम देखते हैं कि रिचर्ड जंगल में जाकर कुछ खाने के लिए लाता है और एमिली का भरपूर तरीके से, अच्छी तरीके से ध्यान रखता है, ताकि एमिली हमेशा खुश रहे। फिर हम देखते हैं एमिली रात में नहाने के लिए जाती है और छिप कर रिचर्ड उसे देख रहा होता है। धीमे धीमे रिचर्ड भी काफी बड़ा हो चुका था। अब हम देखते हैं कि रिचर्ड भी जवान हो चुका था और उसकी फीलिंग्स बढ़ने लगी थी। एमिली को वह बहुत ज्यादा पसंद करने लगा था, बट एमिली उसे अपने पास नहीं आने देती, जिसकी वजह से रिचर्ड एमिली से गुस्सा हो जाता। एक दिन एमिली को रात में सपना आता है कि रिचर्ड उसके पास है और रात में रिचर्ड उठकर एमिली के पास आने की कोशिश करता है, बट एमिली उसे मना कर देती है, जिसकी वजह से रिचर्ड गुस्सा हो जाता है। और हम देखते हैं कि वह अब अकेले रहने लगा है। वह एमिली से दूर हो जाता है और एमिली से कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। एमिली से कहती है कोई बात नहीं, मैं अकेले रह लूंगी। तभी हम देखते हैं कि रिचर्ड एमिली के पास आता है और उसे सॉरी बोलता है और एमिली से कहता है कि प्लीज मुझे साथ रहो, मेरे साथ मत छोड़ो। एमिली उससे कहती है ठीक है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुमसे दूर नहीं जा रही। फिर रिचर्ड और एमिली अब दोनों साथ रहने लगे थे। एक दिन हम देखते हैं कि एमिली को पैर में मछली काट लेती है, लेकिन कांटा उसका लग जाता है, जिसकी वजह से एमिली की तबीयत बहुत खराब हो जाती है।
तब रिचर्ड उसे लेकर जंगल में बने एक मंदिर पर लेकर जाता है और उससे कहता है कि अब तुम ठीक हो जाओगी। और दूसरे दिन हम देखते हैं कि एमिली ठीक हो चुकी थी। एमिली अब जिंदा बच जाती है, जिसकी वजह से वह बहुत ही खुश होती है। रिचर्ड उससे कहता है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? एमिली, मैं तुम्हारे बिन नहीं रह सकता। एमिली उससे कहती है, मैं भी तुम्हारे बिन नहीं रह सकती। अब दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे। हम देखते हैं कि रिचर्ड और एमिली अब दोनों ही एक साथ रहने लगे हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और तभी एमिली प्रेग्नेंट हो जाती है। एमिली को अब एक बेबी होने वाला था। रात में हम देखते हैं कि रिचर्ड जंगल में जाता है तो बंजारे वहां पर डांस कर रहे होते हैं और वह किसी की बलि देने वाले होते हैं। तभी हम देखते हैं रिचर्ड वापस से भागकर एमिली के पास आता है क्योंकि एमिली का आज बेबी होने वाला है। सुबह होते ही हम देखते हैं कि एक बहुत ही क्यूट बेबी एमिली के बगल में लेटा होता है और रिचर्ड एक पिता बन गया था, यानी कि रिचर्ड की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई थी। अब रिचर्ड अकेले ही सारा काम करता है। वह समुद्र में जाकर वहां से मछलियां लाता है और तभी एक दिन समुद्र के किनारे देखता है एक कंकाल को। दरअसल ये वही कंकाल है, यानी कि उसके अंकल का। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि एमिली का बेबी बड़ा हो रहा होता है। एमिली इसके साथ बहुत ही खुश होती है और रिचर्ड भी बहुत ही खुश था। अब ये इनकी फैमिली बन चुकी थी और ये तीनों एक अच्छी फैमिली की तरह समुद्र के किनारे रहने लगे थे। लेकिन ज्यादा दिन तक इनकी खुशी टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि हम देखते हैं समुद्र के किनारे से कुछ लोग इन्हें देख रहे होते हैं और दूरबीन लगाकर जैसे ही वो इन्हें देखते हैं तो उन्हें लगता है ये लोग जंगली हैं। तभी हम देखते हैं कि रिचर्ड और एमिली दोनों एक नाव पर बैठकर यहाँ से जाने की कोशिश करते हैं, यानी कि ये लोग अपने बेबी की अच्छे से परवरिश करना चाहते हैं। बट ये लोग नाव के अंदर जब बैठे होते हैं तो ये देखते हैं कि इनका बेबी समुद्र में गिर गया और ये लोग उसे पकड़कर वापस लाते हैं। अब ये लोग समुद्र में फंस जाते हैं और इन्हें कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर इनके पास कुछ जहरीली बेरीज होती हैं। रिचर्ड और एमिली उन बेरीज को खा लेते हैं और वो बच्चा ऐसे ही नाव में बच जाता है। तभी एक जहाज वहां से गुजर रहा होता है और इनकी नाव को देखता है। वहां से कुछ लोग जाकर इस नाव से इन तीनों को उठाकर देखते हैं, जिनमें कि एमिली और रिचर्ड की डेथ हो चुकी थी, बट वह बच्चा अभी भी जिंदा था। और इसी के साथ यह स्टोरी एंड होती है।